नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें एपीओ के एग्ज़ाम की। एक टाइम था जब सब हर किसी के मुंह पे क्या वास्ते एपीओ की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, 6 साल से नहीं आई, 8 साल से नहीं आई। जब ये वैकेंसी आई तो थोड़ी सी हलचल हुई और फिर सब शांत हो गए। अब अगला सवाल, इसकी डेट कब आएगी, इसके एग्ज़ाम कब होंगे। पता नहीं इतनी कितनी तैयारी है आप लोगों की कि पहले जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तब आप परेशान हो रहे थे क्योंकि आपकी तैयारी बहुत शानदार थी और वैकेंसी नहीं आ रही है। अब भी आपकी तैयारी और इतनी भयंकर हो चुकी है कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो समझ ही नहीं आता। तो भैया एग्ज़ाम की डेट, वैकेंसी कब आएगी, ये सब तो आती रहेगी जाती रहेगी। फॉर्म निकलते रहेंगे, फॉर्म भर जाएंगे, फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे। तो जो बच्चा ये बिना सोचे वैकेंसी कब आएगी, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसे पढ़ता रहता है और उसको यही पता मुझे देना है, वो जब भी आएगा मैं दूंगा, वो बच्चा ही सफल होता है। बाकी जो एग्ज़ाम की डेट के पीछे घूमता रहता है, एग्ज़ाम वैकेंसी के पीछे घूमता रहे। और मेरे पास दिन में 50 मैसेज आते हैं, आरजेएस की वैकेंसी कब आएगी, आरजेएस की। इतनी तैयारी है और रिवीजन कर लो, बढ़िया रिवीजन कर लो, बढ़िया नहीं आई तो आपको रिवीजन का और मौका मिल जाएगा। कल को उन्होंने बीएनएस जोड़ दिया, उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जोड़ दिया, बीएनएस एसएस जोड़ दिया, तो क्या करोगे। इससे अच्छा बाकी की आप तैयारी करके रख लो, जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे पता चल जाएगा नया पढ़ा है पुराना। बस पढ़ते रहो, वैकेंसी का इंतजार करने वाले कुछ नहीं होना है वैकेंसी से। आज आप देखो लॉ करने के बाद कितनी वैकेंसी आई गई, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो इसलिए मत इंतजार करो, अब सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। चलो इसी कड़ी में हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की, जो कि हमारे एपीओ के सिलेबस में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है अभी भी मार्केट में। इस बार जो नोटिफिकेशन आया एपीओ का, इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट कम कर दिए हैं, बहुत गिने चुने सब्जेक्ट कर दिए। लेकिन अभी भी आपके पास पुराना ना सिलेबस घूम रहा होगा। मैंने भी पुराना बना रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बनाया, जब पहले जो था वो बनाया था। तो आपको क्लियर कर दूं कि अब सिलेबस बदल चुका है। फिर भी आपको डाउट है तो एक बार आरपीसी के साइट पे जाना और नोटिफिकेशन चेक कर लेना, वहाँ बदल गया। अब आपके एपीओ में प्री आता है, अब मेन आता है, इंटरव्यू नहीं है। अब आया प्री और मेन कैसे आएगा। प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके लॉ के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, यानी 70 और 30 का रेशियो होगा। तो प्री का एक पेपर आएगा। फिर मेन के अंदर 2 पेपर होंगे, एक लॉ का होगा और दूसरा आपका हिंदी इंग्लिश का होगा। तो पहला वाला पैटर्न तो उन्होंने आरजेएस जैसे ही कर लिया। सेकेंड पैटर्न में किसी को भी नहीं पता है कि हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा। अगर मैं बात करूँ आरपीसी के पैटर्न की, तो 2011 में जब आरपीसी ने आरजेएस कराया था तब मैंने आरजेएस दिया था। बिल्कुल मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, बट हार नहीं मानती। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा। मेहनत में कमी नहीं है, बस जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तब हो जाएगा। मैं मेहनत से नहीं डरती और ना असफलता से डरती हूँ, क्योंकि जब असफल होंगी तभी तो सफलता मिलेगी। अगर पहले ही दिन सफलता मिल जाएगी तो असफलता किससे कहते हैं। और पहले दिन सेलेक्ट हो गई होती तो आज आपके सामने नहीं होती ना। तो कुछ लिखा होगा अच्छा, इसलिए दिमाग नहीं लगाती मैं। तो 2011 में जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब उसमें आरजेएस मैं लिखा था मैंने, क्योंकि उसमें प्री नहीं होता था। तो उस समय जो हिंदी इंग्लिश का पैटर्न था वो ये था कि समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, सेंटेंस थे उनके टेंस के पेसिव्स बनाने होते थे, इस टाइप का पैटर्न था। और आरएस का भी यही पैटर्न चलता है। तो किसी को भी नहीं पता कि ऐसे सिर्फ ऐसेज आएंगे या फिर सिर्फ लेटर राइटिंग आएगी, किसी को भी नहीं पता है। तो अपनी जो प्री के प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो तो कंटिन्यू रखो मेन में। अगर ऐसे आते हैं तो ऐसे आप वैसे आपके आरजेएस में भी काम आ जाएंगे। अब लेटर राइटिंग आएगी कि नहीं आएगी ये किसी को नहीं पता। तो एक बार काम करना ना, आप आरएस का पैटर्न देख लेना कि उसमें क्या लेटर वेटर पूछते हैं कि नहीं, तो वो फॉलो कर ला। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, आप बार बार आरपीसी को मैसेज डालें, सर प्लीज़ एपीओ का हिंदी इंग्लिश का मेन का ना सिलेबस बता दो। तो जितने ज़्यादा मैसेज जाएंगे उनके पास, मिल जाएंगे, उतना ज़्यादा उनको लगेगा यार एक बार इनको प्रिस्क्राइब तो कर दे कि इनके हिंदी इंग्लिश ग्रामर में क्या देना है। तो मुझे भी अभी कुछ नहीं पता, बस मैं तो पुराने अनुमान के साथ ही काम कर रही हूँ। तो कृपया इसके लिए मुझे मैसेज ना करें मैडम पैटर्न क्या होगा, मुझे नहीं पता तो मैं आपको कैसे बताऊँ। मैं तो सिर्फ लास्ट एक्सपीरियंस बता सकती हूँ जो मैंने 2011 आरजेएस में दिया था वह। अब जब हम बात करते हैं इसके माइनर एक्ट की, तो यहाँ पे लोकल एक्ट भी है। लोकल और माइनर में डिफरेंट है। जैसे मैंने लिखा आर्म्स एक्ट 1959, ये लोकल एक्ट नहीं है, ये राजस्थान का एक्ट नहीं है, ये आर्म्स एक्ट पूरे इंडिया का है। लेकिन लोकल एक्ट क्या है, जैसे इनके लोकल एक्ट है राजस्थान एक्साइज एक्ट। तो जिस एक्ट के आगे राजस्थान नाम लिख दिया जाता है उसे लोकल बोलते हैं। अन्यथा माइनर एक्ट है, जैसे आर्म्स एक्ट माइनर है, SC/ST माइनर है, पोक्सो माइनर है, ऐसे क्या बोलते हैं आपके पास जेजेक्ट माइनर है, इन्हें माइनर बोलते हैं। और जब किसी एक्ट के आगे उसके स्टेट का नाम लग जाता है उसको लोकल एक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब अगला साल मैडम हम कहाँ से खरीदें, दुकान से खरीदो बेटा, और तो कहाँ से खरीदोगे, या ऑनलाइन ले लो। ये भी फ़ोन आते रहते हैं, मैडम इसको हम कहाँ से खरीदें, कौन से डायरेक्ट में लेंगे।
अरे बेटा मैं तो जो मिल जाए मार्केट में खरीद के ले आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कौन सी कंपनी चाहिए। पढ़ने वाले अपन है ना, किसी भी कंपनी का वो पढ़ लेते हैं, बस पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं आर्म्स एक्ट का। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एपीओ की प्री प्लस मेन की क्लासेस चला रही है। रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेलेबल है, एपीओ का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पूरे कोर्स के अलग मिलेगी, और मॉक टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं आर्म्स एक्ट का। ये आर्म्स एक्ट है 1959 है, एक्ट नंबर इसका 54 है। बिल्कुल आरपीएससी जब पेपर कराती तो एक्ट नंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकती, कुछ भी क्वेश्चन आपके एक्ट बैरक में से कहीं से भी आ सकता है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर इसमें टोटल 6 चैप्टर है हमारे पास, टोटल चैप्टर हमारे पास 6 हैं। टोटल सेक्शन हमारे पास हाँ जी, टोटल चैप्टर हमारे पास 6 है, टोटल सेक्शन 48 है, छोटा सा एक्ट है हमारा। इस पे सिग्नेचर हुए थे 23 दिसंबर। अभी ना अलग अलग होता है, पहले सिर्फ कमेंसमेंट डेट पूछी जाती थी, अब तो सिग्नेचर डेट भी पूछ लेते हैं। तो जितने भी माइनर एक्ट हैं, सिग्नेचर डेट दी हुई तो वो याद रखें, कमेंसमेंट डेट है तो वो भी याद रखें, यदि कहीं पब्लिकेशन की डेट दे रखी है तो वो भी याद रखें, क्योंकि आजकल तो कुछ भी डेट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हुआ था सिग्नेचर 23 दिसंबर 1959 को, और इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019। एक क्वेश्चन किसी भी एक्ट से ले लो, ये आएगा कि इसका पूरे इंडिया में कब हुआ, और हर एक का एक ही आंसर है 31 अक्टूबर 2019। और देन आता है इसका कमेंसमेंट कब हुआ, 1 अक्टूबर 1962 को। यानी एक्ट है 59 का, पर 2 साल बाद यानी 62 में ये अप्लाई हुआ था। चैप्टर 1 जैसा सबका है वैसे इसका है, इसका नाम है प्रीलिमिनरी में 1 2 का 2। चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि चैप्टर 2 कहाँ से कहाँ तक है, या चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक है, ये भी आता है। नहीं का तो कोई है ही नहीं। आप हरियाणा जुडिशरी का देख लो, वो भी पूछ रहा है कि सीआरपीसी का चैप्टर 11 कहाँ से कहाँ तक है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। चैप्टर 2 का नाम थोड़ा बड़ा है, इसमें आता है एक्विजिशन, पजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करता है। 3 से 12, 3 चौके 12, याद कर लो, याद हो गया। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 कहता है मैं बात करता हूँ आपके शॉर्टकट करता है एक्विजिशन एंड पजेशन, बाकी का नहीं बोलते। थर्ड कहता है लाइसेंस ले आओ, तो आपके पास लाइसेंस है तो सेक्शन 13 से 18। इस लाइसेंस की बात करूँ तो सीआरपीसी के एक प्रोविजन है जो हमारे लिए बड़ा काम का है, सेक्शन 52, अगर आपको याद हो तो। जब कभी भी आपके ऊपर ऑफेंस का एलिगेशन लगता है, आपकी बॉडी को सर्च करते हैं और सर्च के दौरान कोई वेपन्स मिलते हैं तो उसको ले लेते हैं, सीज कर लेते हैं उस समय। फिर बाद में आपके ऊपर प्रोसीडिंग चलती है और पता चलता है आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो आपके अगर लाइसेंस है अगर आपके आर्म्स का, तो आपको रिटर्न कर देते हैं, इसलिए लाइसेंस काम आता है सीआरपीसी सेक्शन नंबर 52। ठीक वैसे ही अगर आपके पास लाइसेंस है और आप लाइसेंस का यूज़ करते हुए किसी को गोली चलाते हो, कोई मर जाता है, तो आपको आईपीसी सेक्शन 106 का बेनिफिट मिल जाता है। याद करो, आईपीसी का सेक्शन 106 कहता है कि जब कभी भी आपके ऊपर कोई डेडली वेपन, उसके साथ आपके ऊपर कोई भी क्या कहते हैं अटैक करता है, और आप कहीं गए हुए हैं भीड़ में, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आर्म्स का यूज़ करते हैं, और उसमें कोई इनोसेंट पर्सन या बच्चे मर जाते हैं, तो भी आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो लाइसेंस कितनी रिक्वायर्ड है सोचो, अगर ये लाइसेंस है तो आपकी चीज़ें आपको रिटर्न हो जाती हैं, अगर ये लाइसेंस है तो आपके क्या हो सकता है, आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट है। लेकिन अगर आपके पास इलीगल मीन से ही है, यदि आपके पास बंदूक है और उसका लाइसेंस नहीं है, और उसके अलावा और आप किसी शिकार करने जा रहे हो, किसी कबूतर पे गोली चला रहे हो और गोली दीवार के टकरा के किसी अनजान को लग जाती है, माना वो एक्सीडेंट है, माना आईपीसी सेक्शन 80 है, लेकिन आपके पास मीन्स क्या था, इलीगल मीन्स था, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो आपके पास इलीगल मीन्स है, और आप इलीगल एक्ट कर रहे थे, तो फिर वो आपको क्या बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। देन आता है आपके पास, अब जब लाइसेंस ब्रीच करोगे आप तो आएगी पार एंड प्रोसीजर, आपको पकड़ा जाएगा, आपके यहाँ से गोलाबारूद उठा लिए जाएंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करेंगे। वही प्रोसीजर है जो कि सीआरपीसी का, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है, और क्रिमिनल एक्ट में हमेशा प्रोसीजर फॉलो सीआरपीसी का ही किया जाता है। देन आता है आपके पास ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अब आपने ऑफेंस किया तो आपके पेनल्टीज लगाएंगे सेक्शन 25 से 33। अब हम आपको जेल भी भेजेंगे। जनरली हम देखते हैं पनिशमेंट वर्ड, यहाँ पे ऑफेंसेज हैं, जनरली हम लगाते हैं फाइन, यहाँ पे पेनल्टी है। तो पेनल्टी और फाइन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और देन आता है चैप्टर 6 मिसलेनियस, जो सबका है वो इसका भी है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, 2 कहता है मैं एक्विजिशन पोजीशन, 3 कहता है मैंने लाइसेंस दे दिया, 4 कहता है मैंने प्रोसीजर फॉलो कर दिया, 5 कहता तो ऑफेंस कहता मैं तुम्हें पेनल्टी दूंगा, और 6 कहता है कि मिसलेनियस, सब कुछ खत्म। तो वो छोटा सा एक्ट है, लेकिन ये दिखने में इतना छोटा है, जब आप इसको खोलेंगे ना तो इतने सारे सब सेक्शन है, इतने सारे कि आपको लगेगा मैं कैसे याद करूँ। तो इसका एक ही तरीका, अगर आपको करना है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसको 20 बार पढ़ लो, कोचिंग कर रहे हो
तो उस हिसाब से पढ़ लो, कोई इशू है ही नहीं। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जिस दिन जीवन में रिवीजन करना सीख लोगे उस दिन आधी चीज़ें वैसे आपको इजी लग जाएगी। तो क्लास से रिलेटेड, एपीओ बैच से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसका अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, प्री प्लेसमेंट का। आप चाहे तो ऑनली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो एपीओ के बैच से रिलेटेड जो भी आपकी क्वारी है मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, नंबर मेरे इसमें दिए हुए हैं। आज के लिए धन्यवाद।